नया घर बनवाते समय जब बारी आती है टाइल को लगाने की, तो हम टाइल की डिजाइन हो या फिर फिनिशिंग हो या फिर टाइल लगाते समय टाइल की फिटिंग हो, इन सभी चीजों के तरफ खास करके ध्यान देते हैं। पर एक ऐसी चीज होती है जिसे लोग खास करके भूल जाते हैं, पर वो चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से आगे चल के आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, और वो चीज होती है टाइल ग्राउट। जब भी हम टाइल लगाते हैं तो दो टाइल के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे भरने के लिए हम टाइल ग्राउट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये कहोगे कि टाइल ग्राउट कौन सी बड़ी चीज है, हम इसके लिए रेगुलर सीमेंट या फिर व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। पर गलती यहीं पर हो जाती है। जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे कि दो टाइप से टाइल को लगाया जाता है, एक जिसमें कि ज्वाइंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, एकदम चिपका के टाइल को लगाया जाता है, और दूसरा टाइप होता है जिसमें कि हम टाइल जो होते हैं उनके बीच में इस तरह का स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इस तरह की लाइनिंग क्रिएट हो जाती है। अगर आप सही तरीके से या फिर अच्छे क्वालिटी का ग्राउट का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आगे चल के ये जो टाइल ज्वाइंट्स है ये खुल जाते हैं। इसकी वजह से आपके टाइल की फिटिंग तो खराब होती है, साथ में टाइल भी उखड़ सकती है। और तो और अगर आपने अपनी छत के ऊपर टाइल लगा ली है तो जो टाइल ज्वाइंट्स होते हैं वो जब खुल जाते हैं तो उनमें से पानी नीचे की तरफ चला जाता है, जो कि एक लीकेज का कारण हो जाता है। उसी तरह से आपके बाथरूम के अंदर जो टाइल लगाई जाती है उनके टाइल जॉइंट में से भी पानी नीचे की तरफ चला जाता है, और ये भी एक बड़ा लीकेज का कारण बन जाता है। और जब आप इतने पैसे खर्च करके टाइल लगाते हो और इस तरह से टाइल जॉइंट खुल जाते हैं तो ये दिखने में बहुत ही भद्दा दिखाई देता है। अब ये तो हो गई समस्या, पर इस समस्या का समाधान होता है टाइल ग्राउट। जनरली जो टाइल जॉइंट्स है उन्हें फिल करने के लिए तीन टाइप के ग्राउट का इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलर हमारा जो सीमेंट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा टाइप होता है सीमेंट बेस्ड ग्राउट, और तीसरा टाइप होता है जो कि है इपॉक्सी ग्राउट। अगर हम पहले टाइप के बारे में बात करें जो कि है सीमेंट ग्राउट, तो ये इन तीनों में सबसे सस्ता ऑप्शन आ जाता है और इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। पर इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज, इसमें आपको सिर्फ दो कलर अवेलेबल होते हैं, पहला ग्रे और दूसरा व्हाइट। सीमेंट ग्राउट को रेकमेंड ना करने के पीछे कारण ये होता है कि ये टाइल के साथ अच्छी ग्रिप नहीं बना पाता, ये बहुत ही रिजिड होता है, आगे चल के ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जब भी टेम्परेचर की वजह से टाइल के बीच में कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपांशन होता है, ऐसे समय में टाइल के बीचों बीच आपको क्रैक दिखाई देता है। इस क्रैक की वजह से ही पानी नीचे की तरफ चला जाता है और ये लीकेज का एक कारण हो जाता है, और इसकी वजह से आपकी टाइल भी उखड़ सकती है। यानी कि ऐसे जो टाइल ग्राउट्स होते हैं उनमें क्रैक जल्दी आता है। इन सीमेंट ग्राउट का अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इनकी फिनिशिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती है, और अगर हम बात करें इसके अगले डिसएडवांटेज की, तो ये स्टेन प्रूफ नहीं होता है, ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है और इन्हें क्लीनिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर हम दूसरे टाइप की बात करते हैं जो कि है सीमेंट बेस्ड ग्राउट, साधारण सीमेंट की तुलना में ये जो सीमेंट बेस्ड ग्राउट है इसकी फिनिशिंग अच्छी होती है। दूसरा एडवांटेज ये आ जाता है कि इसमें आपको बहुत सारे टाइप के कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पर ये जो सीमेंट बेस्ड ग्राउट होते हैं इनकी भी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, और तो और ये रिजिड होते हैं, इनमें भी क्रैक आने के चांसेस होते हैं। हाईली ट्रैफिक वाले एरिया में या फिर पानी का जहां पर संपर्क आता है वहां पर भी इसे रेकमेंड नहीं किया जाता है। खास करके बाथरूम या फिर टॉयलेट या फिर आपके टेरेस के ऊपर आपने जो टाइल लगाई है वहां पर इन्हें रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि सीमेंट बेस्ड ग्राउट वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ग्राउट के बारे में जो कि है इपॉक्सी टाइल ग्राउट। ये जो इपॉक्सी ग्राउट होता है इसके लिए रेजिन्स, हार्डनर, सीमेंट बेस्ड पाउडर इनका इस्तेमाल किया जाता है। हमने जो तीनों टाइल ग्राउट देखे हैं इनमें से सबसे मजबूत अगर कोई टाइल ग्राउट है तो वो है इपॉक्सी ग्राउट। ये बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है। एक बार जब ये सेट हो जाता है ये अच्छी तरीके से टाइल के साथ ग्रिप बना लेता है। ये इतनी मजबूती के साथ टाइल से चिपक जाता है कि कभी कभी इसे निकालने के लिए टाइल तक तोड़नी पड़ सकती है। जैसे कि हमने सीमेंट ग्राउट में एक दिक्कत देखी थी कि टाइल ज्वाइंट के बीच में आगे चल के क्रैक पड़ जाता है, जिस वजह से लीकेज की समस्या होती है। पर वैसी दिक्कत यहाँ पर आपको इपॉक्सी टाइल ग्राउट में दिखाई नहीं देती है। इसके पीछे कारण यह होता है कि इपॉक्सी टाइल ग्राउट वाटरप्रूफ होता है, ये किसी वाटरप्रूफ एजेंट की तरह ही काम करता है। जब भी आप टाइल ज्वाइंट के लिए इपॉक्सी ग्राउट का इस्तेमाल करते हो तो पानी जल्दी नीचे नहीं जा पाता, और सीमेंट की तरह ये रिजिड न होने के कारण आगे चल के टाइल ज्वाइंट में जो क्रैक्स आते हैं वैसी दिक्कत आपको इपॉक्सी टाइल ग्राउट में दिखाई नहीं देती है, जिस वजह से आगे चल के फिर चाहे आपका हाईली ट्रैफिक वाला एरिया हो, टेरेस पे आप टाइल लगा रहे हो या फिर अपने बाथरूम के अंदर टाइल लगा रहे हो जहां पर पानी का ज्यादा संपर्क होता है, तो वहां पर आप टाइल ज्वाइंट को फिल करने के लिए इपॉक्सी ग्राउट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि टाइल ज्वाइंट में से जो लीकेज होता है उस समस्या से आप बच सकते हो। और भी कुछ विशेषता होती है, जैसे कि ये स्टेन फ्री होते हैं, यानी कि इनके ऊपर जल्दी दाग धब्बे नहीं छूटते हैं। अगर छूट भी जाते हैं तो आप इसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होते हैं। उसके बाद ये जो इपॉक्सी ग्राउट होते हैं ये वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि मौसम की मार का भी इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होता। और ये केमिकल रेजिस्टेंट भी होते हैं, यानी कि बहुत सारे केमिकल का इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। और ये एंटी श्रिंक भी होते हैं। कुछ टाइल ग्राउट जो होते हैं जब टाइल ज्वाइंट के ऊपर लगाए जाते हैं
हैं तो आगे चल के वो सिकुड़ जाते हैं, जिस वजह से टाइल जॉइंट प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो पाते। तो वैसी समस्या इपॉक्सी टाइल ग्राउट में नहीं होती है। और फिर चाहे आपके वर्टिकल टाइल जॉइंट्स हो या फिर हॉरिजॉन्टल टाइल जॉइंट्स हो, उनके ऊपर आप इपॉक्सी टाइल ग्राउट का इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। अगर हम बात करें इपॉक्सी टाइल ग्राउट की, तो इसका एक एडवांटेज ये भी आ जाता है कि इसमें आपको बहुत सारे टाइप के कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आप अगली वीडियो में देख सकते हो। और जहां पाउडर, जब आप इसे अच्छे से मिक्स करोगे तो ये ध्यान में रखिए कि उसके अंदर आपको सीमेंट या फिर पानी को मिक्स नहीं करना है। और जब भी आप इसे मिक्स कर ले तो 30 मिनट के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर लेना है। 30 मिनट के बाद इपॉक्सी ग्राउट सेट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो हार्ड हो जाता है। इपॉक्सी ग्राउट को भरते समय इस तरह के पतरे के पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से टाइल जॉइंट के बीच में इपॉक्सी ग्राउट को भरा जाता है। जब इसे भरा जाता है तो साइड में भी थोड़ा सा इपॉक्सी ग्राउट लग जाता है, जिसे आपको इपॉक्सी ग्राउट सूखने के बाद 40 मिनट बाद अच्छे से साफ कर लेना है। अगर 40 मिनट बाद आप इसे साफ नहीं करते हो तो आगे चल के इसे निकाल पाना मुश्किल होता है। और तुरंत साफ इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप इसके ऊपर पानी का इस्तेमाल करते हो तो इपॉक्सी में पानी मिक्स हो जाएगा। 40-45 मिनट बाद इपॉक्सी अच्छे से सूख जाएगी। बाद में आपको अच्छे से टाइल को साफ कर लेना है। और जिस जगह पर आपने टाइल ग्राउट को लगाया है वहां पर आपको 2 दिन तक उस जगह का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका बाथरूम वगैरह है तो उसे आपको 2 दिन के लिए बंद करके रखना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा है, अगर सीमेंट हो या फिर सीमेंट बेस ग्राउट हो, इनमें से सबसे ज्यादा एडवांटेज अगर आते हैं तो वो आते हैं इपॉक्सी टाइल ग्राउट के। तो